Hello to all my viewers. I am student of Shastri Bal Vidya Senior Secondary School from class 9 and my name is Sakshi Solanki. मेरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, परमाणु की संरचना। परमाणु वह छोटी इकाई जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं। ऐसा ग्रीक लोगों का मानना था और ऐसा सिर्फ दार्शनिकों का मानना था। इसे किसी ने सिद्ध नहीं किया। फिर महान गणितज्ञ जॉन डाल्टन ने इसे सिद्ध किया और 1808 में इसका नियम दिया। उन्होंने बताया कि वह सूक्ष्मतम कण जिसके आगे तोड़ा नहीं जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। ये परमाणु है। परमाणु तो सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण था। क्या इसके भी कण हो सकते हैं? हाँ, इसके भी 3 कण होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, ये माइनस से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है प्रोटॉन, जिसे P+ से डिनोट करते हैं। और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, जिसे N से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले जे थॉमसन ने की थी। उन्होंने बताया था कि परमाणु में एक अपरमाणु कण होता है जो कि ऋणावेशित होता है, और उन्होंने बताया कि इसका जो द्रव्यमान होता है वो 0 के बराबर होता है। फिर प्रोटॉन की खोज ईओजन गोल्डस्टीन ने की थी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन नाम का भी एक अपरमाणु कण परमाणु में पाया जाता है, जो कि P+ से डिनोट होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन द्रव्यमान के बराबर होता है। फिर न्यूट्रॉन, इसके नाम से स्पष्ट होता है कि न्यूट्रल है, यानी उदासीन है। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, यानी ये जो है प्रोटॉन वो प्लस से चार्ज होता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज है, और जो E- है वो नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन से। पर न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता, पर इसका द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। जे थॉमसन ने अपनी परमाणु की संरचना बताई। उन्होंने बताया कि परमाणु एक धनावेशित भाग है और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो धंसे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने तरबूज का भी नाम दिया। उन्होंने कहा जो तरबूज का लाल भाग होता है वो तो प्रोटॉन है, और जो बीज होते हैं उसके काले वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि गलत था। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आए। एंड्रस रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे। वो बहुत जिज्ञासु थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस तरह स्थित होते हैं ये जानने के लिए। इसलिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक सोने की पन्नी ली जो कि 1000 परमाणुओं से मिलकर बनी थी, और उस पर अल्फा कण छोड़े। अल्फा कण द्विआवेशित होते हैं और उन पे वो धनावेशित होते हैं। जब अल्फा कण सोने की पन्नी पे छोड़े तो कुछ तो इसे विक्षेपित करते हुए निकल गए, कुछ अपने पथ से विचलित होकर निकल गए, पर सिर्फ एक अल्फा कण जो था वो मध्य से टकराकर वापस आया। इससे रदरफोर्ड को ये पता चला कि परमाणु के अंदर भी एक नाभिक होता है जो धनावेशित होता है। और फिर उसके बाद उन्होंने परमाणु की अपनी संरचना बताई। उन्होंने बताया कि जो परमाणु है वो मध्य में होता है, अर्थात उसके नाभिक में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ परमाणु के वर्तुलाकार चक्कर लगाते हैं, और इस तरह चक्कर लगाते लगाते वो अपनी ऊर्जा को जो है वो उत्सर्जन करते हैं। पर यह गलत है। अगर वे ऊर्जा का अपना उत्सर्जन करेंगे तो धीरे धीरे वो क्षीण होते जाएंगे और एक दिन वे मध्य से यानी नाभिक से टकराकर परमाणु को नष्ट कर देंगे। फिर जब रदरफोर्ड की जो कमियां थी फिर वो नील्स बोर ने सही की। उन्होंने बताया कि जो परमाणु है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। उसके मध्य में यानी उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके जो ये इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है उसके चक्कर लगाते हैं, जिसे E- से डिनोट किया गया है, और वह वर्तुलाकार नहीं गोलाकार जगह पे चक्कर लगाते हैं, और वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, वे विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। और इस प्रकार परमाणु का सही जो स्ट्रक्चर था वो नील्स बोर ने दिया।